यूँ तो साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन किसी न किसी का कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई आम इंसान हो या कोई घटना हो। लेकिन 10 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जिसमें 3 अहम बातें हैं और 3 अहम इंसानों से जुड़ी हुई हैं। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त साहब दुनिया से रुखसत हुए थे। मुझे बेहद पसंद है गुरुदत्त साहब, और ये जो एक पुस्तक है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी गई है। गुरुदत्त साहब की ज़िंदगी अपने आप में एक अलग ही कहानी है। और मुझे खुशी ये है कि गुरुदत्त साहब की रूह रवां थे वी के मूर्ति साहब, जो उनके सिनेमेटोग्राफर थे। तो सिनेमेटोग्राफर होने के नाते वो गुरुदत्त साहब को बहुत अच्छी तरह जानते। तो मेरे को एक मौका मिला वी के मूर्ति साहब से बात करने का। जब उन्हें दादा साहब फाल्के मिला था तो मैं उनके घर गया बेंगलोर में, और 2 घंटे बातचीत हुई है गुरु के बारे में। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, गुरु की सोच क्या थी, उनका फिल्म मेकिंग क्या था। तो जो इन साइड है गुरु की, वो मैं वी के मूर्ति साहब से सुन सका, समझ सका। महान कलाकार, बेमिसाल फिल्म गुरु ने बनाई। ये 10 अक्टूबर 1964 का दिन था, गुरु रुखसत हो गए। और एक ऐसे ही इंसान जो हैं वो जगजीत सिंह थे। जगजीत सिंह ने इतना काम किया, मैं उन्हें फाइनेस्ट परफॉर्मर मानता हूँ। और इतने उनके रिकॉर्ड्स आए, उतने उनके कैसेट्स आए। ये पुस्तक उन पर लिखी गई है। और दरअसल मुझे उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ मालूम है, इसलिए ज़्यादा पुस्तकों का मैं साथ नहीं लेता। 2 बड़े प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं जगजीत की याद में। बीजी राज साहब का विजन था, उनका कंसेप्ट था, अनिल शर्मा साहब और उनके साजिंदों ने ये गज़लें गाई थी जगजीत की। एक प्रोग्राम हमने बेंगलोर किया था, एक हैदराबाद किया। काफ़ी कुछ मुझे उनकी ज़िंदगी का पता है। 18 दिन कोमा में रहने के बाद जगजीत 10 अक्टूबर 2011 को दुनिया से रुखसत हो गए। फाइनेस्ट परफॉर्मर। ये घटनाएं संजीदा हैं, दर्दीली हैं, लेकिन इस दिन एक अच्छी घटना है। रेखा, अदाकारा रेखा का दुनिया में आना। अब जाहिर है कि लड़कियों की उम्र के बारे में तो नहीं बताया जाता, ये ज़रूर बताया जाता है कि 10 अक्टूबर रेखा की सालगिरह है। 15 साल की फिल्म में आ जाना, 15 साल की उम्र में फिल्म्स में आ जाना, और फिर उसके बाद फिल्म का बड़ा एक अजीब सा रूप देखना, और फिर हाईएस्ट पॉइंट पा लेना। अगर उनकी फिल्म्स को देखने की कोशिश करें, इजाज़त, घर, उत्सव, खूबसूरत, ऐसी कमाल की अदाकारा, जिस रोल को भी आप उन्हें दे दें, उमराव जान देखिए। तो हम उनकी से सलामती के लिए दुआ करते हैं। और आज का दिन अहम इसलिए है, जैसा मैंने कहा, कि 3 कमाल के इंसान एक ही दिन दुनिया में आते हैं, बरस अलग अलग हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन उनके बारे में कुछ कहना चाहिए। हाँ, एक ऑडियो में मैंने 2 बरस पहले कुछ बोला था तीनों के बारे में, अराउंड 50 मिनट्स, और मैं अपने दोस्तों तक वो पहुँचाऊँगा। और इस दिन को एक अहमियत देते हुए हम दिन को शुरू करते हैं। आज 10 अक्टूबर है 2020। दुनिया के लिए इस दिन की कोई ख़ास अहमियत इसी तरह होगी या उस तरह होगी या वैसे होगी, लेकिन मेरे लिए 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि आज के दिन 1964 में गुरुदत्त दुनिया से रुखसत हो गए, 10 अक्टूबर 1964। और मेरे सबसे प्रिय कलाकारों में गुरुदत्त का नाम। इतनी कमाल के कलाकार थे। देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। एक अजीब सी उदासी उनकी ज़िंदगी में रहती थी। जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है। ऐसी उदासी में वो अपने जीवन को जीते थे, लेकिन कला की दुनिया में अजीब किस्म के पारखी थे। कितने ही लोगों को इंट्रोड्यूस किया। आज जब मैं यहाँ आया हूँ ऋषिकेश में, तो मुझे इतना कुछ याद आ रहा है गुरु के बारे में, क्योंकि कुछ बरस पहले उनके इंतकाल से पहले, मूर्ति जी, वी के मूर्ति जी के इंतकाल से पहले मैं उनसे मिला था बेंगलोर में। 2 घंटे बात हुई, और रूह रवां थे गुरुदत्त के वी के मूर्ति साहब, सिनेमेटोग्राफर। और वो अकेले टेक्नीशियन हैं जिन्हें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। तो उनसे 2 घंटे बात हुई, गुरु की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। तो मैं आज गुरु को याद कर रहा हूँ, आज मैं जगजीत सिंह को याद कर रहा हूँ, क्योंकि 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह दुनिया से रुखसत हुए। कितने ही प्रोग्राम मैंने उनके अटेंड किए। अजीब किस्म के गायक थे वो भी।
तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया। गंगा किनारे जब भी मैं आता हूँ, ऋषिकेश में खास तौर पर, मुझे ये गज़ल याद आती है। रैवर साहब की लिखी हुई है ये गज़ल, राजेंद्र नाथ रैवर जी की। कभी कभी उनसे बात भी होती थी। और यहाँ गंगा, मतलब सोचिए ख्याल कितना अजीब है। तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया। जगजीत तो कमाल थे। 70 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए जगजीत। फ़ोन पे तवील बातचीत हुई थी एक बार उनकी, बड़ी खुशखबरी में उन्होंने दी थी। और तीसरी इम्पॉर्टेंट शख्सियत है रेखा, अदाकारा रेखा। मैं रेखा के साथ में रेखा जी नहीं रहा था। उम्र में मेरे से छोटी हैं, कौन से बरस में दुनिया में आई ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कभी भी लड़कियों की उम्र नहीं बतानी चाहिए। और रेखा जी अलग ही ढंग की कलाकार, 15 बरस की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आ गई, और आते ही एक ऐसा तल्ख तजुर्बा उनका हुआ, उन्हें ज़िंदगी समझ में आ गई। हर तरह के रोल वो करती हैं। मन क्यों न तारे बहका आधी रात को, एक तरफ ये गाती है और फिर कहती है खाली हाथ शाम आई। कभी मुलाकात का चांस मिला तो इतना मुख्तसर था, देवानंद साहब की पार्टी में सामने से आ रही थी रेखा जी, और इधर से मैं गया, मैंने नमस्कार उनको की, तो उनका पाँव यूँ जैसे साड़ी में अटका, तो उनके बराबर में उनकी दोस्त फरजाना, और उन्होंने उनको समझा। तो रेखा ने कितने तजुर्बे ज़िंदगी में किए हैं। वो गिरने लगती हैं लेकिन गिरती नहीं है, वो संभल जाती है। ये रेखा का बड़ा कमाल है, वो गिरती नहीं है। वो उनकी अपनी एक अलग वजूद है, उनकी अपनी एक मचान है, पहचान है, और उमराव जान है। दुनिया के लिए तो वो उमराव जान है। आज मैं इन 3 कलाकारों को यहाँ 10 अक्टूबर को याद कर रहा हूँ। 2020 का बरस है। 202 दिन हो गए घर में बैठे बैठे, थोड़ा थोड़ा निकलना हुआ। आज पहली बार खुल के निकलना हुआ, और ये वो जगह है जहाँ मैं पिछले 55 बरस से आता हूँ, ये ऋषिकेश। तो ऐसे ऐसे कलाकारों को मैं याद न करूँ तो मैं क्या करूँ। ये अजीब किस्म के लोग थे। लोग इन्हें पागल सा कहते थे, तीनों के तीनों को। लोग हमें भी पागल कहते हैं। समझदारों की दुनिया में कुछ पागल चाहिए। सीने में जो जख्म है वो फूलों से अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल हैं अच्छे। ये 2000 बरस था 2018 में 8 अक्टूबर को अति सम्माननीय विवेक जावली साहब ने एक महफिल में ये शेर पोस्ट किया था, और मुझे भा गया था। तो नतीजा क्या निकला कि मैं ये कहता हूँ कि समझदारों की दुनिया में कुछ पागल चाहिए, और अगर वो रहते हैं तो ज़िंदगी चलती रहती है। तो खूब याद करते हैं दिन भर इन कलाकारों को। इनका अपना ही एक अलग ही वजूद, उनकी अपनी एक ओरिजिनलिटी। तीनों के तीनों जेन्युइन कलाकार। गुरुदत्त 39 वर्ष की दुनिया से चले गए थे, 39 वर्ष की उम्र में। 70 में जगजीत रुखसत हो गए, और रेखा जी की उम्र के लिए हम बहुत दुआ करते हैं 100 बरस तक तो वो जाएँ, और फिर वहाँ जाके तय करें कि इससे आगे कहाँ तक जाना है। देखिए ये जो तितली दिख रही है, ये इस तितली की तरह से, ये तितली रेखा जी तितली की तरह उड़ती हैं बिल्कुल। और इतने रंग हैं उनके जीवन में, कितनी खुशियाँ हैं जो उन्होंने दुनिया को दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं इन 3 कलाकारों को याद करता हूँ तो कितना कुछ मुझे याद आता है। ये तो अलग ही दुनिया है, ये दुनिया बड़ी अलग है। ये जो इनको समझना होता है ये वही समझते हैं। और ऐसे 3 कलाकारों का जिनका आज मैंने जिक्र किया, ऐसे कलाकार कहाँ बाहर बाहर दुनिया में आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा आज यहाँ करके। वो देखिए राम झूला, और बेंगलोर में बैठे मेरे दोस्त जो हैं उन्हें तो ज़्यादातर को आए तो होंगे वो कभी इधर, लेकिन 2000 किलोमीटर का फासला है। और कितना आसान कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए सब कुछ दिखाकर। ये सीता सेतु जो अभी बना है, वो सामने आश्रमों की कतार, और वो रहा राम झूला। तो मैं तो आप लोगों के लिए ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शेयरिंग इज़ द की वर्ड। जो खुशियाँ मुझे मिल रही हैं ज़िंदगी में, मैं वो बांटता हूँ। क्योंकि आज के दिन इनको याद करते हैं, इनके लिए दुआ करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
एक और दिन की शुरुआत हो गई है। मैं घर से निकल आया हूँ आज सवेरे सवेरे। ये एक अलग इलाका है और ये देखिए फिर एक बगलों की जमात है, लेकिन ये अलग दिन है और दस्तूर वही है कि चलते रहो, वही कर भी रहा हूँ मैं। क्या शांति है, क्या इत्मीनान है इन परिंदों की ज़िंदगी में। सीख रहा हूँ मैं भी इनसे कुछ आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कभी मैं दिन को शुरू करता हूँ इस तरीके से। लेकिन एक बात का मुझे अंदाज़ा है कि जब भी कभी आप जो अपनी बात कह चुको तो उसको भूलो मत, ठीक है। चलते। ध्यान देने की बात यह है कि बी वॉट यू आर। आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसे बनाए रखिए और देखिए कैसे जंगल में इस पेड़ ने अपनी अलग ही एक पहचान बना ली। बस बी वॉट यू आर, जो आप हैं वही रहिए, उसी में मधुर हैं, खूबसूरत हैं और दिलकश हैं। ये पेड़ तो मुझे कुछ ऐसा ही बता रहा है। मैंने ये देखा है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं दुनिया में, उन्हें भ्रमण का बड़ा शौक था। वो घूमते रहते थे, कहीं भी चले जाते थे। ये एक जगह है जो पोंटा साहब के नाम से जानी जाती है, गुरुद्वारा है। कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर गुरु गोविंद जी आए थे, यहाँ बैठे होंगे कुछ देर के लिए आराम करने के लिए। और कौन से ज़माने की बात है, देखिए 400 साल पहले की, 300 साल पहले की बात। तो यहाँ बैठे थे, तो यहाँ आकर के बाद में लोगों ने इनका नाम रख दिया पौथा। पौथा का मतलब जहाँ गुरु ने पाँव रखे, जहाँ गुरु ने पाँव रखे उसको पौथा। तो ये पोंटा साहब इस तरह से माना जाता है। तो ये गुरुद्वारा है, बहुत ही यहाँ पे हम इबादत प्रस्तुत कर सकते हैं। हम ये दुआ कर सकते हैं कि इस धरती का दुख खत्म हो, इसकी परेशानियाँ खत्म हो। ये यमुना है, ये यमुना है और मैं बार बार यहाँ से गुजरता हूँ और यहाँ जाऊँगा, अभी जा रहा हूँ। लेकिन मुझे जो यहाँ का एक कमाल लगता है वो ये है कि देखिए, ये जो हिस्सा है ये है हिमाचल, ये एक सेतु है, पुल है, और वो जो हिस्सा है वो है उत्तरांचल। कैसा कमाल है। यानी यमुना एक है, पुल एक है और दो राज्यों को जोड़ देता है ये सेतु। तो ये पहुंचा साहब और अच्छा लगता है, बार बार यहाँ आता ही हूँ, पहले भी आया हूँ, अब भी आता हूँ। और ये यमुना 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 और गंगा, बल्कि 1961 की फिल्म याद आती है, गंगा जमुना। जमुना कहने में ज़्यादा मज़ा है। ये देखिए क्या कलकल करता हुआ जल है, और यही यमुना दिल्ली तक जाते इसका क्या हाल हो जाता है वो आप दिल्ली वाले देखते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है इस वक्त, शायद मेरी आवाज़ भी ना सुनाई दे रही हो, इतनी तेज़ हवा है। तो ये उत्तरांचल है और वो हिमाचल है। बस चलते रहना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ करते रहो ज़िंदगी में, घूमते रहो। हर महान व्यक्ति घूमता रहता था, वो उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम भी चलते रहते हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। भाई जहाँ भी जाइए आप मोहब्बत की बातें कीजिए। देखिए इस वक्त हम पोंटा साहब पे मौजूद हैं हिमाचल में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ ना। अभी शुरू हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में गुरबानी शुरू हो जाती है। तो जहाँ भी कहीं आप जाइए, आप खुले मन से जाइए, आप ये मान के जाइए कि हम सब एक हैं। मैं यहाँ भी जाता हूँ, देखिए कितना इबादत परस्तिश की बातें जब की जाती हैं तो मोहब्बत की बातें। आज मैं इस वक्त पोंटा साहब पे हूँ, ये हिमाचल में। बस जब भी कभी कहीं से चलना हो, अब मैंने थोड़ा सा फैंसी मास्क लेने शुरू कर दिए हैं, मास्क, क्योंकि ये पता नहीं कब तक इसका इस्तेमाल होना है। तो ये थोड़ा सा फैंसी है। तो मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि सब दुनिया में चैन अमन अमान रहे, खुशी रहे, बस यही हमारी दुआ है। इस तितली के जीवन में कितनी खुशी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, आहा, बैठ जाती है फिर उड़ जाती है।
बस यही है इसका जीवन, और यही है जीवन की खुशी। यानी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट पे मैं पहुंच गया हूँ, और ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो देहरादून और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है, ये उसका सिग्नल है। यानी यहाँ तक आ गया हूँ, और यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 2 किलोमीटर है। लेकिन मेरी दिक्कत क्या है कि मैं अभी नहीं कहीं जा रहा, मैं सिर्फ देखने आया था कि माहौल कैसा है। मुझे अच्छा भी लग रहा है, बाहर निकला हूँ, जंगल बहुत खूबसूरत है, उत्तरांचल यूँ भी बहुत खूबसूरत है, और मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन अभी हुनूस बेंगलोर दूरस्त, अभी बेंगलोर दूर है, अभी एकदम कोई फ़्लाइट मैं नहीं लेने वाला हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे कुछ दोस्तों को, परिवार को हमारे वहाँ पर इंतज़ार है, लेकिन अभी तो आना दुश्वार है। देखते हैं आगे क्या बनता है, कैसे बनता है। अपने मुताबिक तो ज़िंदगी चलती नहीं। आज 201 दिन 201, यानी मैं एयरपोर्ट के पास तक तो आ गया, और अगर एयरपोर्ट के पास तक आ गया तो एक दिन एयरपोर्ट जाकर के फ्लाइट भी पकड़ लेंगे। बिलीव इन द बेस्ट एंड बेस्ट विल हैपन, ये जीवन का उसूल है। तो देखते हैं कितना सुंदर मंजर है। एयरपोर्ट के आसपास तक आ चुका हूँ, लेकिन फिर किसी दिन फ्लाइट पकड़ेंगे, चलेंगे। हालात जो हैं चारों तरफ थोड़े से फर्क तो पड़े हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा इंतज़ार है। मैं ये एयरपोर्ट यहाँ से 2 किलोमीटर, और वो ऊपर देहरादून पीछे 23 किलोमीटर, और सहस्त्रधारा 28 किलोमीटर। यानी अगर आप चाहें तो आप इधर भी आ सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मज़े ले रहे हैं, पूर्वज हैं हमारे, पूर्वज हैं हमारे, पूर्वज। और इतना सुंदर दृश्य है ये, बड़ा खूबसूरत। और इधर भी बड़े ऊंचे ऊंचे, कितना पुराना पेड़ ये दिखाई दे रहा है, कितना पुराना पेड़ है। ये उत्तरांचल है, उत्तरांचल प्रकृति का अंचल। उत्तरांचल और हिमाचल में घूमना तो मेरे लिए हमेशा वजह खुशी है। उत्तरांचल तक आ गया हूँ, एक दिन हिमाचल भी चला जाऊँगा, बल्कि अभी हिमाचल होके ही आया हूँ। पांवटा साहब गया था, वो हिमाचल में। इसका जो पुल है अभी जो मैंने दिखाया आपने एक छोटे से वीडियो में, उधर हिमाचल यानी पांवटा साहब, और इधर उत्तरांचल यानी आप आ गए थे विकास नगर। और इस वक्त मैं जो दिखा रहा हूँ कि यहाँ आ गया हूँ, और फिर आगे देखते हैं, चलते हैं, करते हैं क्या क्या हो सकता है। मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई, सीधी सी बात है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा है वो यही है, जो कम है वही कीमती है। आज़ादी से घूमते फिरते थे, और अब अरसा हो गया घर में बैठे 201 दिन जैसा मैंने कहा, लेकिन अब थोड़ी आज़ादी मिली है, अच्छा लग रहा है। उत्तरांचल बहुत खूबसूरत है, और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, ऑटम आ गया है, और ये उत्तरांचल और हिमाचल के लिए बहुत सुंदर समय है घूमने के लिए। तो देखते हैं आगे ज़िंदगी क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी, कुछ मालूम नहीं। लेकिन जहाँ भी लेकर आ रही है, हम तो हर रूप में जहाँ ज़िंदगी ले जाती है उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से लौट के जाना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन जाना है। जाना इसलिए है क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हवाई अड्डे पे आकर के फ़्लाइट पकड़ी जाएगी। अभी कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार का अपना मज़ा होता है, सच ये भी है, और वही मैं कर भी रहा हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, बहुत खूबसूरत है, और अब देखते हैं इससे आगे क्या होता है, क्या मिलता है, कहाँ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है सामने। गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई
कोई ना मिले तो अकेले में गाना, कबीरा जी कहे न ये राज रहे न ये राज घराना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई ये खजाना, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है जहाँ मेरा धाम, मेरा नाम। ये वो जगह है ऋषिकेश में जहाँ 1961 की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, और वहाँ से चलते हुए राज कपूर साहब एक सफ़ीने में बैठे हुए आए और गाना गाते जा रहे थे। तो ऐसे जो दौर होते हैं उन दौर को मैं याद करता हूँ, मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। मैं ये सोच के याद करता रहता हूँ कि देखिए, पहला तो उनका विजन, जिस देश में गंगा बहती है, ये देखिए, ये ऋषिकेश है। वो सामने तीसरा झूला अभी बना है, वो है सीता सेतु, ये है राम सेतु, और इसके उधर जाकर 2 किलोमीटर पे लक्ष्मण सेतु, तो ये अभी बना है। तो मुझे जो यहाँ आकर के सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि गंगा तक आकर के बस बड़ी चैन, सुकून, इत्मीनान है। गंगा का तो स्पर्श ही कमाल है, मतलब ये जल अमृत है। यहाँ आकर के इत्मीनान से बैठ जाना, इन मनाज़र में शांति शांति शांति। कितने ही विदेशी लोग यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि पश्चिम का जो मटेरियलिज्म था उससे वो तंग आ चुके हैं, इसलिए ये अभी बना है, इसको कहते हैं सीता सेतु, ये अभी बना है। इससे ऋषिकेश में एक बहुत आसान हो गया, अगर आप बीटल्स की कॉटेज तक जाना चाहते हैं तो ये सेतु आपको काम आता है। और इसके बाद ये है राम सेतु, राम झूला कहते हैं, और उसके 2 किलोमीटर पे है लक्ष्मण झूला, और मैं यहाँ बैठा हुआ लुत्फ़ ले रहा हूँ। क्या बात, मैं अरसे से यहाँ पर आता रहता हूँ, और आता रहता हूँ इसलिए क्योंकि ये चैन सुकून इत्मीनान की जगह है। जाहिर है इस जल में कुछ तो है, ये सारी दुनिया की शांति के लिए दुआ करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं पौंटा साहब में गुरुद्वारे के सामने था, और वहाँ भी मैंने ये कहा था कि ये बीमारी जो दुनिया को तंग कर रही है जाए, और आज गंगा से ये मैं जलांजलि देकर के गुजारिश कर रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है कि राज कपूर साहब ने 1961 में क्या कमाल किया था। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी दुख सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। गंगा जीवनदायिनी है, शीतल और निर्मल और उज्ज्वल। जितनी बार चाहो आप जलांजलि दो, दुनिया के भले के लिए बात करो, और ये कोशिश करो कि सब मिलजुल के रहें, बस ये बहुत ज़रूरी है। ये जलांजलि इसलिए तो ये आश्रम है सामने, जैसे वो परमार्थ निकेतन, वहाँ शाम को आरती होती है, परमार्थ निकेतन में, इधर गीता भवन में भी होती है। इन आश्रमों में जाकर के आप रह सकते हैं, और यह है राम झूला। वैसे ये शिवानंद झूला था, इसके बराबर में शिवानंद आश्रम है। मैं भी लगभग 55 ईयर्स से ऋषिकेश आता हूँ, बड़ा सुख पाता हूँ। मुझसे किनारों ने आँख चुराई, अब है इसी में बस मेरी भलाई।
की भैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। वो तो फिल्म की सिचुएशन थी, महाजबी बहुत उदास थी, इसलिए उसने कहा मुझको डुबो ही दे मेरा कि भैया। नहीं 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 नहीं, डूबने की कोई बात नहीं है। जब हम आज 201 दिन में मौजूद हैं, 201 दिन हो गए हमें इस बीमारी से जूझते, तो आगे भी जूझेंगे, क्यों नहीं जूझेंगे। ये हमारे अंदर जो दमखम बल है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। साइलेंट सोले सीरेनिटी भीड़ बिल्कुल नहीं है आजकल यहाँ। अभी भी लोगों को आते हुए सोचना पड़ रहा है, आए ना आए, मैं तो चल देता हूँ, और चल इसलिए देता हूँ, वी ओनली लिव वंस, एक बार, बस एक बार इस धरती पर आए हैं। डर के डर से नहीं मरना, जो कहा गया है वो है करना, 2 गज की दूरी भले ही है मजबूरी, वरना रह जाएगी ज़िंदगी अधूरी। तो भाई जो कहा गया है वो कीजिए और करते रहिए। वो देखिए उधर से राफ्टर आ रहे हैं, क्या मज़ा है इन लोगों का, क्या कमाल है। इसके अंदर कितने जोश, मैं भी करता हूँ राफ्टिंग, ऐसी बात नहीं, जब मौका लगता है मैं भी राफ्टिंग करता हूँ। ये देखिए ये जो आवाज़, तो कितना मज़ा आता है, ये कितने खुश होते हैं। ये राफ्टिंग का सीज़न अब शुरू हो गया है, 1 हफ्ते से दरवाजे खुले हैं उत्तरांचल ने, और टूरिज़्म धीरे धीरे बढ़ने लगा है, टूरिस्ट आने लगे हैं। ये एक अच्छा है। चलिए देखते हैं फिर इसके बाद आगे। उतरेंगे तो उतरेंगे, उतरेंगे तो यहाँ उतरेंगे। वाह 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 वाह, ये क्या लुत्फ़, क्या लुत्फ़ है, क्या लुत्फ़ है। ये देखिए ना, क्या जज्बा है, क्या जोश है, क्या जुनून है, क्या लुत्फ़ है। मैं भी जब राफ्टिंग करता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे इधर से निकल के चारों तरफ से आता हूँ जाता हूँ। इन नौजवानों को देख के मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। देखिए ओ यंगिस्तान जिंदाबाद, यंगिस्तान जिंदाबाद। एक और वो भी सफ़ीना बहाए चला आ रहा है बंदा अपना, और बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ पर उतर गए, ये मंजिल मिल गई इनको, और इट्स ए ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी अलाइव। टूरिज़्म धीरे धीरे ऋषिकेश में शुरू हो रहा है, और बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू हो रहा है। ये टकराई है बोट, वो देखिए उनका जज्बा देखिए, वो चले जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, उन्हें किसी की फ़िक्र नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। चलो 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 चलो, जहाँ तक जाया जाए जाओ जाओ, चलो 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 चलो, वाह वाह वाह। और ये इनको मंजिल मिल गई, वो अभी रास्ते में हैं। बड़ा मज़ा आता है जब मैं राफ्टिंग करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ऋषिकेश खूबसूरत। घूमते हुए मैंने हिरन देखे थे, मोर भी देखे थे। ये कोई नई सी चीज़ दिखाई दी है। डायनासोर है क्या, या उसी का कोई वंश का है। देखिए सब लोग रुक गए हैं, सामने भी कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, प्राणी तो उसी तरह का है ये। अब ये देखिए क्या है, इसका धीरे धीरे जा रहा है ये, इसका नाम भी नहीं पता क्या है। अब ये हटे तो सड़क आगे चले। यही मज़ा है घूमने फिरने का। ये क्रोकोडाइल भी नहीं है जी, सड़क पे नहीं चलते क्रोकोडाइल। देखिए ये ही इज़ डेयरिंग, ही विल गो। सुस्त है वैसे काफ़ी, लेकिन चीज़ बिल्कुल नई सी है ये, देखा नहीं पहले कभी ऐसे। हाँ चलिए मान लेते हैं कि डायनासोर है, चलो जी वापस ले लेते हैं।